अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मिठाई बनाने की रेसिपी कि हम घर में किस तरीके से हम मिठाई बाज़ार जैसी हलवाई जैसी मिठाई हम घर में बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। ये पहली ही दफ़ा आप बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। तो मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ पर मेरे पास 1.5 किलो मेरे पास दूध था, तो वो दूध मेरे पास फट गया था। बस किसी वजह से दूध फट गया था, तो मैंने उसको जो है मलमल के दुपट्टे में या किसी भी कपड़े में हमने उसको छान लिया है और उसका जितना भी एक्सेस था ये सब मैंने इसको ये अपने पास रख लिया है। ये देख सकते हैं बिल्कुल खोया है, मावा जिसे कहते हैं, और जो पानी था वो मैंने सब फेंक दिया है। तो 1.5 किलो मेरे पास दूध था, वो फट गया था, तो हम फटी हुई चीज़ से भी हम बहुत अच्छी सी मिठाई बना सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने एक पैन के अंदर ये सारा इसका जो मावा होता है, खोया होता है, वो मैंने इस पर शिफ्ट कर दिया है और चूल्हे को मैंने कर दिया है ऑन। और याद रहे कि आंच बिल्कुल हमें धीमी रखनी है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमें इसको इस तरह से स्पैचुला की मदद से इसको मेल्ट करते जाना है। बस इसके जो भी डले से हैं इसको हम तोड़ते जाएंगे और यकीन करें ये फटे हुए दूध से बहुत शानदार हमारी मिठाई तैयार हो जाएगी। वरना तो पहले मैं भी दूध को फेंक दिया करती थी जब फट जाता था, तो जब मुझे बाद में पता चला कि इसके साथ तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन सकती हैं, मिठाई बन सकती है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून मक्खन। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं, और अगर देसी घी भी नहीं है तो फिर आप ऐसे ही रहने दें। आप इसको जो जो हिलाते जाएंगे इसके अंदर से ऑयलिंग खुद ही आती जाएगी। और इसके अंदर फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ इलायची का पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके अंदर एसेंस भी डाल सकते हैं इलायची का। और ये 3 टेबल स्पून आइसिंग शुगर यानी पिसी हुई चीनी शामिल कर रही हूँ, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। अच्छा, ये खोया मेरे पास शायद 1.5 पाव के करीब था, क्योंकि 1.5 किलो दूध जो फटा था तो जितना भी इसके अंदर से ये एक्सेस निकला था तो मैंने ये आपको दिखा दिया है। तो 1 से 1.5 पाव के करीब ही था मावा मेरे पास। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। अगर कच्चा दूध होता तो मैं आपको चीज़ बनाने का तरीका भी बताती, लेकिन वो कच्चे दूध से बनाई तैयार की जाती, लेकिन ये बॉयल हो चुका था दूध, तो इसलिए मैंने मिठाई बनाना आपको बता रही हूँ। वरना किसी दिन आपको इससे ये भी शेयर करूँगी कि किस तरीके से चीज़ बनाई जाती है घर में। अब देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छा इसको मेल्ट करती रही और इसको इस तरह से करती रही। तो मैंने एक डिश ले ली है मैंने सर्विंग, उसके अंदर इसको सारा मैंने इसको डाल दिया है और इसको अच्छे से मैं इसको जमा लूँगी, सब तरफ से पेस्ट कर लूँगी स्पैचुला की मदद से। बहुत मिनटों में बन जाती है, बहुत आसानी से बन जाती है। इस तरह से मैंने देख लें इसको प्रेस कर दिया है मैंने, और इसके अंदर कोई ज़्यादा मैंने कॉस्ट नहीं लगाई है, ना ही इसके अंदर कोई ज़्यादा चीज़ें गई हैं जो नॉर्मल घर में किचन में होती है। सिर्फ चीनी गई है और इलायची का पाउडर शामिल किया है बस मैंने। और इस तरह से मैंने इसको फैला दिया है, सेपरेट कर दिया है, प्रेस कर दिया है मैंने इसको। और इसके ऊपर अब मैं लगा दूँगी चांदी का वर्क। अगर आपके पास हो तो ज़रूर लगाइएगा, इससे खूबसूरती आ जाती है मिठाई के अंदर। इस तरह से मैंने इसके ऊपर चिपका दिया है, ये चांदी का वर्क लगा दिया, और बादाम और पिस्तों से मैं इसकी गार्निशिंग कर दूंगी। और कम से कम आप इसको 2 घंटे का रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। इसको आप रूम टेम्परेचर में रखिएगा इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए, जब भी अच्छी सी कटिंग होगी इसकी, वरना ये बिखर जाएगी। बस इस तरह से मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी है और इसको मैं रख दूँगी रूम टेम्परेचर में। इसको ज़रूर बनाइएगा और फटे हुए दूध को आप ज़ाया मत कीजिएगा। बहुत अच्छी मिठाई बन सकती है, चीज़ भी बन सकती है और मावा भी तैयार हो सकता है घर में। तो आज मैंने आपसे ये शेयर करी है कि हम बर्फ़ी कह लें इसको या कलाकंद कह सकते हैं हम इसको, जो भी आप इसको नाम देना चाहें मिठाई का। तो ये देख सकते हैं ये 2 घंटे हो चुके हैं इसको रूम टेम्परेचर में। तो अब मैं इसको अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर लूँगी, और या जैसा आपको अच्छा लगे इस तरह से इसकी कटिंग कर लीजिए आप। ये छुरी की मदद से मैं इसको काट रही हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी हमारी घर में मिठाई बनकर तैयार हुई है। चीज़ों को ज़ाया मत किया करें। फटे हुए दूध से बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई जाती हैं, हमें खुद नहीं मालूम कि क्या क्या बनता है इससे। पनीर भी बनाया जाता है इससे, चीज़ बनाई जाती है। लेकिन कच्चा दूध होता तो मैं आपको चीज़ बनाने का तरीका ज़रूर बताती, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट दिन मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए हमारी मज़ेदार सी मिठाई, कलाकंद, बर्फ़ी या जो भी आप इसको नाम दें, हमारी बिल्कुल बेहतरीन सी तैयार हो गई है और यकीन करें बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलती हूँ फिर एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।